मान लीजिए 10% पे उसको लोन मिला 1 करोड़ का, तो 5% का ब्याज वो देगा, 5% हमारा विभाग देगा। परिवार में किसी तरह की कोई घटना दुर्घटना होती है, कोई विकलांग होता है, तो 5 लाख रुपए सरकार उस योजना में उनको देगी। रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने के लिए हम निरंतर, हमारा विभाग प्रयत्न कर रहा है। उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगे तो निश्चित तौर पे उनकी पूंजी भी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ऐसी योजनाएं ला रही हैं जिनसे हर वर्ग के लोगों को फ़ायदा मिले। आज हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए योगी सरकार में एमएसएमई मंत्री राकेश सचान जी हैं। सर, लगातार आपका विभाग जो है वो कई बड़े कीर्तिमान रच रहा है। हाल फिलहाल में ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनकी शुरुआत हुई है, जिनसे चाहे वो छोटे हों या फिर बड़े, हर प्रकार के उद्यमियों को फ़ायदा मिल रहा है? देखिए, एमएसएमई और खादी, हथकरघा, वस्त्र उद्योग का दायित्व हमारे पास है। और जब से हम लोगों ने मंत्रिपरिषद में मंत्री का दायित्व संभाला है, तब से जो भी एमएसएमई इंडस्ट्रीज को परेशानी थी, दिक्कतें थी, सभी इंडस्ट्रीज के एमएसएमई 90 लाख इकाइयाँ लगभग हमारे उत्तर प्रदेश में है। तो ज़्यादातर जितने संगठन हैं सबको बुला के उनकी बात सुन करके, उनसे सुझाव ले करके, और हम लोगों ने प्रयास किया कि जो आगे अभी नीति बने उसमें सबकी सहभागिता से ऐसी नीति बने जो प्रैक्टिकल में लोगों को उससे लाभ हो। तो जो 2022 की एमएसएमई नीति बनी है, तो पहली बार ऐसी नीति है जो आम तौर पे लोगों को, जो एमएसएमई सेक्टर के लोग हैं, जो छोटी इकाइयों के लोग हैं, उनको लगातार लाभ पहुंचाने की योजना बनाई गई। जैसे उदाहरण के लिए हम लोगों ने एमएसएमई में जो अभी लैंड, बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी को जोड़ करके सब्सिडी दे रहे थे, तो उसको 25% हम लोगों ने सब्सिडी एमएसएमई वाले को दी, 1 करोड़ की नीचे की इकाई। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी वो 1 करोड़ का लोन लेकर के ब्याज लेगा, उसका 50% ब्याज हम 5 साल तक सरकार देगी। मान लीजिए 10% पे उसको लोन मिला 1 करोड़ का, तो 5% का ब्याज वो देगा, 5% हमारा विभाग देगा। ये केवल इसलिए कि एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, उठाने के लिए, चूँकि जो 90 लाख इकाइयाँ हैं उसमें से मुश्किल से 15 लाख इकाइयाँ रजिस्टर्ड हैं। जो जीएसटी 40 लाख के नीचे की जो इकाइयाँ, उनको जीएसटी में कोई ज़रूरत नहीं होती। जिनका 40 लाख के नीचे का टर्नओवर है तो उनको कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती, तो वो उस को रजिस्टर्ड भी नहीं कराते थे। अभी उद्यम पोर्टल में हमने अभी इस 1 जून से एक अभियान चलाया पूरे उत्तर प्रदेश में, और कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उद्यम पोर्टल में रजिस्टर्ड हों जो 40 लाख के नीचे की इकाइयाँ। उसनी को प्रोत्साहन देने के लिए उनको हमने जोड़ा कि अगर कहीं एमएसएमई के टेंडर होंगे तो उनको एमडी नहीं लगेगी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से चर्चा करके मुख्यमंत्री दुर्घटना सूक्ष्म बीमा योजना भी अभी हम लोगों ने चालू की है, जिसमें कि जो इकाइयाँ 40 लाख के टर्नओवर की नीचे की हैं, अगर उनके परिवार में किसी तरह की कोई घटना दुर्घटना होती है, कोई विकलांग होता है, तो 5 लाख रुपए सरकार उस योजना में उनको देगी। उसका नतीजा ये हुआ कि 1 महीने के अंदर लगभग 1.5 लाख रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन बढ़े हैं अभी केवल जून भर में। हमारा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा इकाइयाँ रजिस्टर्ड हों, और उनको जो नीचे के स्तर के हैं, मान लीजिए आप 90 लाख इकाइयाँ हैं, अब 90 लाख इकाइयाँ बढ़ करके अभी 10 लाख इकाइयों ने लगभग अभी एमयू किया हम लोगों से। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट थी जिसमें 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, और उसमें लक्ष्य भी ग्राउंड ब्रेकिंग में अभी हम लोगों ने तैयारी कर ली है। 60,000 की तैयारी थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि नहीं, इसको बढ़ा के 75,000 करिए। उसको भी हम लोगों ने तैयारी कर ली है। तो लगातार देखिए, सबसे कृषि के बाद रोजगार का सबसे बड़ा सेक्टर एमएसएमई सेक्टर है। और चूँकि यहाँ तमाम पढ़े लिखे स्किल जो हमारे
यहाँ पर लोग हैं, ट्रेंड लोग हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना चला करके हम लोग 75,000 लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, किट देते हैं, और किट दे करके उनको जो व्यवसाय में वो जाना चाहता हो तो उसको लोन से भी जोड़ते हैं, बैंक से भी जोड़ते हैं। तो इस तरह से रोज़गार को आगे बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देने के लिए हम निरंतर, हमारा विभाग प्रयत्न कर रहा है, और उसी एमएसएमई सेक्टर में ही ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सकता है। अगर हम लोगों ने छोटे छोटे जो हमारे एमएसएमई सेक्टर के लोग हैं, अगर वो 90 लाख इकाइयाँ अगर एक एक आदमी को ही अपने इकाई में जोड़ लेंगे तो 90 लाख लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। तो उनको लोन अच्छा मिल जाए, उनको उनका उत्पाद अच्छा बिक जाए, उनको कैसे हम बढ़ावा दें, इस पर हमारी पूरी तरह से योजना है और हमारा विभाग इसी पर पूरा काम कर रहा है। सर, बड़े उद्यमियों के साथ जो छोटे उद्यमी हैं उन तक इस तरह की जो अभियान चलाए जा रहे हैं, इनको जागरूकता देने के लिए विभाग की ओर से क्या कोई अभियान चलाया जा रहा है? उन तक इन योजनाओं की जानकारी कैसे पहुंचाई जा रही है? जैसा आपने बताया कि लगातार प्रयास किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रोज़गार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमियों को बढ़ावा दिया जाए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यही ना कि जो उद्यम सारथी ऐप है, इसमें जब वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो एक तो उनके पास एक प्रमाण पत्र हो जाएगा। अगर उस प्रमाण पत्र को लेके कहीं बैंक जाएंगे तो लोन लेने में आसानी होगी, और उस प्रमाण पत्र जब रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो कहीं अगर दुर्घटना में कहीं बाई दफे कहीं कोई ऐसी घटना हो गई तो 5 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। अगर कहीं वो कंपटीशन में निविदा डालने जाते हैं, टेंडर डालने जाते हैं, तो अगर वो उनके पास प्रमाण पत्र है तो उनको एमडी नहीं लगानी पड़ेगी, मतलब जो अर्नेस्ट मनी रहेगी वो उनको छूट मिल जाएगी। उसी रजिस्ट्रेशन के नंबर से उनको टेंडर में सहभागिता मिल जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है, और इसीलिए जोड़ा जा रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सेक्टर में रजिस्टर्ड कराएं। सर, उत्तर प्रदेश सरकार का जो लक्ष्य है वो आपने बताया कि विभाग जो है उसको लगातार पूरा कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रोज़गार पहुंचाने के साथ, ताकि जो प्रदेश के विकास की गति है वो बढ़े। हमारे चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार और अपने विभाग की ओर से क्या आप संदेश देना चाहेंगे उन सभी उद्यमियों को? देखिए, आज माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश लगातार नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पहली बार इन्वेस्टर समिट जो अभी 2023 में अभी हुआ, इसमें आशा से कहीं अधिक 35,000 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव आए, जो उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी गर्व की बात है। देश में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे सड़क हो, चाहे एक्सप्रेसवे हो, या एयर कनेक्टिविटी हो, या रेल कनेक्टिविटी हो, तो या कानून व्यवस्था हो, तो इन सब चीज़ों को ले करके आज उत्तर प्रदेश के लोगों में विश्वास जगा है। और इसीलिए आज उद्यमी देश दुनिया से नहीं बल्कि भारतवर्ष के कोने कोने से उद्यमी उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है और यहाँ तो बड़ा बाजार भी है और श्रम भी है, यहाँ पर लोग भी हैं, स्किल वर्कर भी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं और 24 घंटे लोगों को बिजली भी है। अब ये कानून व्यवस्था इस तरह की है कि लोगों को ये नहीं लगता कि हमारे उद्यम में चलाने में कोई चौथ मांगेगा, कोई वसूली करेगा। तो इस तरह से लोगों का भरोसा जगह है, और मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमी उत्तर प्रदेश में निवेश करें, और उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगे तो निश्चित तौर पे उनकी पूंजी भी बढ़ेगी और यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ योगी सरकार में एमएसएमई मंत्री राकेश सचान, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो फोकस है वही विभाग द्वारा लगातार बढ़ाया जा रहा है। छोटे के साथ जो बड़े उद्यमी हैं उनका जो व्यापार है, जो उद्यम है, वो भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही विभाग द्वारा तमाम ऐसी योजनाओं की शुरुआत की गई है जिसका लाभ लगातार लोगों तक पहुँच रहा है, और ये खुद जो विभागीय मंत्री हैं वो सुनिश्चित कर रहे हैं। विजन विवेक के साथ उमंग पांडेय, टीवी, लखनऊ।